आपका एनएमएफ न्यूज में मैं हूं आपके साथ शबनम। आज जो खबर आपको बताएंगे, तस्वीरें देख कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिहार के अररिया में न सिर्फ इंसानियत मरी, न सिर्फ कानून का राज तार-तार हुआ, बल्कि सिर पर सवार खून के खूनी तांडव ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आम जनता से लेकर बड़े बड़े नेता तक खौफ में आ गए, क्योंकि जो अररिया में हुआ वो सिर्फ डरा देने वाला नहीं था, बल्कि दिल दहला देने वाला भी था। बिहार का अररिया जिला सुबह के 10 बज रहे थे। फारबिसगंज का सुभाष चौक रोज की तरह चहल पहल से भरा था, लेकिन अचानक एक चीख उभरती है और फिर सन्नाटा। लोग संभल पाते उससे पहले सड़क खून से नहा चुकी थी। एक शख्स के हाथ में धारदार तलवार थी और दूसरे हाथ में धड़ से अलग करने का गुस्सा था। ये धुरंधर में दिखाया गया कोई फिल्मी सीन नहीं था, ये बिहार के सुशासन के सीने पर किया गया वो वार था जिसने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया। बीच चौराहे पर कत्लेआम, गर्दन कटी, खून बहा और फिर शुरू हुआ वो तांडव जिसे देख खुद कानून की रूह कांप गई। मामला शुरू हुआ था मामूली बात पर विवाद से, कहासुनी होने लगी और अली हुसैन, जिसकी उम्र 42 साल थी, वो पेशे से ड्राइवर था। वो अपनी पिकअप लेकर अमोना गांव से फारबिसगंज आया था। वहीं खड़ा था रवि चौहान, जो सत्तू बेचता था। दोनों के बीच पहले तो मजाक होने लगा और फिर छींटाकसी हुई और देखते ही देखते मजाक ईगो की जंग में बन गया। चश्मदीद बताते हैं कि रवि चौहान के सिर पर उस वक्त शैतान नाच रहा था। गालियां शुरू हुई, हाथापाई शुरू हुई और फिर रवि ने वो किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उसने सत्तू के ठेले के नीचे छुपाकर रखा वो चाकू निकाला जिसे देख अच्छों के पसीने छूट जाएं। अली हुसैन कुछ समझ पाता उससे पहले रवि ने उस पर चाकू से पहले ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। लोगों ने ये वाकया देखा तो वो दंग रह गए। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये रही कि उस वक्त पर किसी की इंसानियत नहीं जागी। लोग सिर्फ और सिर्फ अली हुसैन की मौत का तमाशा देखते रहे, वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने बचाव करने की कोशिश ही नहीं। और नतीजा ये इतना खौफनाक हुआ कि तस्वीरें देख रूह कांप जाए। रवि चौहान नाम के हैवान की तो मानो इंसानियत ही मर चुकी थी। शैतान और खून उसके सिर पर इस कदर सवार था कि उसने सिर्फ नवी के ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार ही नहीं किया, बल्कि उसकी गर्दन को धड़ से अलग ही कर दिया। एक जोरदार प्रहार और अली हुसैन की कहानी वहीं खत्म हो गई। यहाँ फारबिसगंज थाना अंतर्गत ये जगह आप देख रहे हैं, मार्केटिंग यार्ड, इससे कुछ ही कदम पीछे जो है, आज सुबह में एक बहुत दुखद घटना वहाँ पर हुई। वहाँ पर नबी हुसैन करके एक व्यक्ति हैं जो पिकअप ड्राइवर थे। उनका जो झड़प है वो रवि चौहान करके एक व्यक्ति है जो सत्तू वहाँ पर बेचता है। तो उन दोनों में सुबह में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और जो चाकू है जिसको कि बरामद भी किया गया है, उसके द्वारा जो है निर्मम उनकी जो है हत्या की जाती है। कत्ल करने के बाद हत्यारा भागा नहीं। सुनिए, हत्यारा रवि चौहान आधे घंटे तक खून में सना वहां चाकू लेकर सड़क पर मौत का नाच नाचता रहा। लोग तमाशबीन बने रहे, दुकानें धड़ाधड़ बंद होने लगी, लोग भागने लगे क्योंकि इलाके में दहशत फैल गई थी कि कहीं किसी और पर वार न कर दे। लोग कहते हैं कि पुलिस को फोन किया गया, चीख पुकार मची थी, लेकिन खाकी की नींद नहीं टूटी थी। वो आधे घंटे अररिया के इतिहास के सबसे खौफनाक मिनट थे। सड़क के एक तरफ धड़ पड़ा था, दूसरी तरफ सिर। लेकिन कहते हैं ना कि जब कानून सोता है तो भीड़ जागती है। अली हुसैन की मौत की खबर आग की तरह फैली, गुस्सा बारूद बन चुका था। हजारों की भीड़ ने कातिल रवि को घेर लिया। वो एक घर में दुबका, फिर जंगल की तरफ भागा, लेकिन गुस्साई भीड़ ने उसे खींचकर निकाला। और फिर दूसरी बार कुछ ही घंटों में वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि रवि चौहान के कर्मों का हिसाब कानून के हाथों से होना था। लेकिन भीड़ ने कानून को अपने हाथों में लिया और फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया। लात घूंसे, पत्थर डंडे, रवि चौहान पर रहम की एक बूंद नहीं बरसी। उसे तब तक मारा गया जब तक उसकी हड्डियां चकनाचूर नहीं हो गई। लेकिन पुलिस ना तो आरोपी को मौके पर जाकर पकड़ पाई, ना ही भीड़ को काबू कर पाई। जो इंसाफ कानून को करना चाहिए था वो भीड़ ने कर दिया। उसे रोकने के लिए
भीड़ सड़क पर बेकाबू हो गई, हल्ला काटा, इलाके को घेरा, लाठी डंडों से चुनौती दी और वो किया जो शायद इस भीड़ को नहीं करना चाहिए था। भीड़ ने अली हुसैन के कातिल को उसी की भाषा में मौत की नींद सुला दिया। एक कत्ल से शुरू हुई ये वारदात अब डबल मर्डर के नरसंहार में तब्दील हो गई। चारों तरफ अररिया में सिर्फ हंगामा ही हंगामा था, भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। जो एक्यूज्ड है वो यहाँ से कुछ दूरी पर जा करके जब घटना यहाँ पे होती है तो लोगों के द्वारा ही जो है उनको पकड़ा जाता है और वहाँ पर उनके साथ भी पिटाई की जाती है। उनको पुलिस के द्वारा जो है अस्पताल लेके जाया जाता है और वहाँ पर उनको इलाज के क्रम में जो है मृत घोषित कर दिया जाता है। अब देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर हैं, जो भी डेड बॉडी है हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से भेजा है और विधि व्यवस्था की जो बात है यहाँ सब कुछ जो है कंट्रोल में है। हम लोग निगरानी रखे हुए हैं। आप लोगों के माध्यम से यहाँ के लोगों से हम अपील करेंगे किसी भी प्रकार का कोई अफवाह पर विश्वास न करिए। इतना तांडव मचाने के बाद भी भीड़ शांत नहीं हुई। अली हुसैन और रवि चौहान का शव जिस अस्पताल में रखा गया वहां जाकर भी भीड़ ने तांडव मचाया, तोड़फोड़ की, गाली गलौज कर हंगामा काटा। जब गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो देखिए भीड़ के सिर पर भी कैसे शैतान सवार था। भीड़ ने उनके साथ ही मारपीट शुरू कर दी। मामला सर मार्केट यार्ड में क्या हुआ, सुने कि मर्डर हो गया। उसके बाद यहाँ जानकारी हुआ, लेकर के आया। जो दूसरा फिर आया था तो वो भी डेट था, उनको रख करके प्रशासन के द्वारा हम लोग जो है कि भिजवा करके किए। उसके बाद पब्लिक आकर के तोड़ फाड़ करना चालू किया, मारपीट, सबको गाली गुप्ता देना चालू कर दिया, मरीजों को भी, स्टाफ लोग को भी। तो इसमें पेशेंट जो थे अस्पताल में तो वो लोग कहाँ गए? वो लोग कुछ तभी निकल गए सर। उसके बाद प्रशासन आए, कोई किधरों छुप गए। बाद में जो है कि प्रशासन के साथ हम लोग अभी निकलवाए हैं सब लोग। पूरे क्षतित किया है पूरा? जी, क्षति। आज अररिया में गुस्सा भी है, मातम भी है, खौफ भी है। अली हुसैन की बूढ़ी माँ और बहनें रो रो कर बिलख रही हैं, उनका बुरा हाल है, परिजन चिल्ला रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इंसाफ देगा कौन? क्या वो पुलिस जो 1 घंटे देर तक पहुंची, या वो भीड़ जो खुद कातिल बन गई? अररिया की ये खूनी सड़क आज बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही। क्या हम उस युग में जी रहे हैं जहां विवादों का फैसला सिर्फ हत्या से होगा, चाकू तलवारों से होगा और कानून सोता रहेगा? खैर, अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है, पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, तो विपक्ष कैसे चुप रह जाता? विपक्ष सबसे पहले इस मुद्दे को लेकर मैदान में कूदा। सबसे पहले पप्पू यादव पीड़ित परिवार के पास मिलने पहुंच गए। मदद का आश्वासन तो दिया ही दिया, लेकिन सरकार पर भी गंभीर सवाल उठा दिए। मैं छोड़ दीजिए, कोई राज ही नहीं है भाई। इंस्पेक्टर राज, बलात्कारियों का राज, जुल्म का राज, भ्रष्टाचारियों का राज, आतंक का राज। सरकार नाम की कोई चीज है क्या? कोई माँ बाप है सरकार? कौन चला रहा है, कौन नहीं चल रहा है? कोई किसी को ब्लॉक में पूछने वाला नहीं, थाना में पूछने वाला नहीं, किसी के न्याय के लिए कोई तैयार नहीं। बिहार तो समझिए कि कोलैप्स कर चुका है। सिर्फ पप्पू यादव ही नहीं, तेजस्वी यादव भी इस मामले पर भड़कते हुए सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए नजर आए। कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरते हुए तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, ये है बिहार के भयावह हालात। अररिया जिले के फारबिसगंज में एक शख्स ने सरेआम बीच बाजार दूसरे शख्स का गला काट दिया और सैकड़ों लोगों के बीच उसका सिर लेकर घूमता रहा। बाद में मृतक के परिजनों ने हत्या करने वाले को ढूंढकर उसकी भी हत्या कर दी। पुलिस भी कानून व्यवस्था को संभालने की जगह जान बचाती दिखी। महाचौपट राज की इससे बड़ी तस्वीर क्या हो सकती है? यह घटना साफ दिखा रही है कि बिहार में कानून व्यवस्था किस हद तक बदहाल हो चुकी है। सत्ताधारी भाजपा जदयू के नेता सीएम चेयर के खेल में लगे हैं और बिहार में हर दिन लूट, हत्या, अपराध, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही।
खैर, कानून अब अपना काम कर रहा है। अररिया में फोर्स की तैनाती कर दी गई है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है, लेकिन विपक्ष अब इस मुद्दे को उठाकर माहौल को गरमाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन इस कोशिश पर कानून का डंडा लगातार पानी फेर रहा है। लेकिन अररिया में जो कांड हुआ उसने पूरे देश का दिल और दिमाग दोनों हिला कर रख दिया है। सवाल कानून व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं, सवाल उस भीड़ पर भी उठ रहे हैं। जब वार हुआ तो भीड़ सिर्फ तमाशा देखती रही, रोकने के बजाय भीड़ ने सिर्फ वीडियो बनाया। और अगर उस वक्त उस व्यक्ति को रोक लिया जाता तो शायद आज अररिया को यह झेलना को ना मिलता, अररिया में ये इतना बड़ा कांड ना होता। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।